नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ के हुक्काम और कलेक्टर्स के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके, लोग खौफ के मारे घरों से निकल आए बाहर, कोई जानी नुकसान नहीं। सीनियर IPS ऑफिसर जितेंद्र तेलंगाना रियासत के नए DGP मुकर्रर, रवि गुप्ता का हुआ तबादला। मुस्लिम वोटर्स पर लाठियों से हमले, उत्तराखंड मैंगलोर के ज़िमनी इंतखाब में शरंगेज़ी का वाक़या। उत्तर प्रदेश में डबल डेकर बस और टैंकर में तसादुम, 18 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के आगाज़ का सिलसिला है जारी, टेमरी सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है ख़बरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टरों को मशवरा दिया कि वो कौमी शाहरों के हुसूल की अराज़ी के मामले में जंगी तौर पर काम करें। उन्होंने कहा कि ये जहन में रखें कि क़वायद के मुताबिक किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 4 शुंबे के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत सड़कों की तामीर में दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि हुकूमत के ताउन के बावजूद ज़मीन के हुसूल में ताख़िर क्यों हो रही है, जिस पर कलेक्टर्स ने जवाब दिया कि ज़मीनों के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन की कीमतें कम है और बाज़ार की कीमतें ज़्यादा हैं, इसलिए किसान ज़मीन देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कलेक्टर्स को मशवरा दिया गया कि वो किसानों से बात करें और इन्हें राज़ी करें। बादशाह नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्क ने नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के हुक्काम से कहा कि जहां बड़े गांव हैं वहां सर्विस रोड बनाएं और ज़रूरी जगहों पर अंडरपास तामीर करें ताकि किसान खेतों को आसानी से जा सकें। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया। जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में निर्मल ASP के तौर पर काम किया। इसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने महबूबनगर और गुंटूर ज़िले के SP के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कुछ अरसा दिल्ली में CBI में भी खिदमत अंजाम दी। वो इस वक्त महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब इन्हें DGP का ओहदा दिया गया। वो अगले साल सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA T हरीश राव ने इम्तहानात मुलतवी करने से मुताल्लिक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों पर तनक़ीद करते हुए इन्हें नादान करार दिया। हरीश राव ने कहा कि ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी इस तरह के मसाइल पर अपने माजी के मौक़िफ़ को भूल गए हैं। हरीश राव ने दरियाफ्त किया कि क्या आप माजी को भूल गए। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर एक दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला जब अपोजिशन में थे तो इनका ये नज़रिया कुछ था और अब इख्तिदार में आने के बाद अलग नज़रिए रखते हैं। उन्होंने कहा कि गिरगुट भी आपके रवैये पर शर्मिंदा होगा। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी तलबा और बेरोज़गार नौजवानों की उम्मीदों और इनकी ज़िंदगियों के साथ सियासत कर रहे हैं। उन्होंने DSC को मुलतवी करने का मुतालबा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज में वज़ीर आला के तबसरों पर भी तनक़ीद की। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों का आगाज़ पिछले 6 माह से जारी है। इस सिलसिले में आज टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत ने मीडिया से बात करते हुए वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिला दिलवाएँ। उन्होंने कहा कि दाखिलों के सिलसिले में मसाजिद और स्लम बस्तियों में मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। सबको सलाम अलैकुम। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग 24-25 एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू कर चुके, यानी जनवरी 2024 से ही हम लोग टीचर्स, प्रिंसिपल्स हर स्कूल में कमिटी फॉर्म करके वहाँ पे उनके स्कूल के लोकल एरिया में हर गली में फिर के वहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को जमा करके
बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में कराना, इस बात के बारे में बताया गया। उसी तरीके से स्पेशली फ्राइडे के दिन जामा मस्जिद के पास में कम्युनिटी एल्डर्स को मिलके उनको बच्चों को ज्यादा नंबर में यहाँ पे हमारे स्कूल में भेजने के लिए उन लोगों को भी सबको उसके बारे में बताया गया। और माइनॉरिटीज में, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी है वहाँ बहुत सारा सीट्स उनके लिए, इवन चर्चेस के पास भी संडे के दिन कम्युनिटी एल्डर्स से मिलके उनके बच्चों को भी हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में भर्ती कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली कम्युनिटी एल्डर्स को और पेरेंट्स को और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को एंगेज करते आ रहे हैं। उसी तरीके से माइनॉरिटीज में, क्योंकि जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और सिख भी इंक्लूडेड है, और माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो उनके जो कम्युनिटी एल्डर्स रहते उन सबको भी एक बार बुला के उन लोगों को भी मीटिंग करके बताया गया कि ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होके है, उनके बच्चों को, वो कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बताया गया है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस करीब 6 महीने से चल रहा है, जनवरी से जून तक। अब आप लोग सबको पता ही है, जून 12 को अपने को स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, और जिस दिन जून 12 के दिन स्कूल शुरू हुए हैं उस दिन भी माइनॉरिटी कैटेगरी में 25,000 वैकेंसी पोजीशन हम लोगों को मिला। तो 25,000 बच्चे और हम लोगों को चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ 1,30,000 है, और हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों का एडमिशन 25,000 और कम है। इसमें नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी है, 80% माइनॉरिटी के लिए रहता, 20% नॉन माइनॉरिटी के लिए रहता। फिगर्स मैं अभी आपको दे दूंगी, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, बट मेरे पास 12 जून को 25,000 वैकेंसी सिर्फ माइनॉरिटी कैटेगरी में, क्योंकि आप लोगों को पता है 20% सीट्स नॉन माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्व होके रहते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, उनके लेवल पे एडमिशंस के लिए वहाँ लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल मीडिया में कांटेक्ट करके बोलते हैं, इंटरव्यू या फिर प्रेस नोट देते हैं कि नॉन माइनॉरिटी बच्चों से हम एडमिशन दरखास्त मंगा रहे करके। तो बहुत ज्यादा नंबर में नॉन माइनॉरिटी बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको लक्की ड्रॉ या लक्की डिप मेथड से भी, क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं, सीट कम रहती है, लक्की ड्रॉ मेथड से ही वो बच्चों को सबको भी चुना जाता है। इसके बावजूद भी स्कूल 12 जून को खुल गए, उसके बावजूद भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हमको आए ऑनरेबल एमएलएस के द्वारा, ऑनरेबल एमपीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और वीआईपी से जो भी हम लोगों को नॉन माइनॉरिटी या माइनॉरिटी बच्चों के लिए एडमिशंस के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस आए, वो भी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोई भी बच्चा अगर वो आधार कार्ड नहीं दे सके या फिर प्रीवियस स्कूल में जहाँ पढ़ा वहाँ का टीसी नहीं ला सके या फिर कोई और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे, इससे बच्चे को एजुकेशन डिनाई करना करके राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो हर बच्चे को बिना शर्त के उसका एकेडमिक ईयर खराब नहीं होना, उस अंदाज में बच्चे को एडमिशन देना कंपलसरी है। इसलिए हम लोग गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना जरूरी है, इसलिए हम लोग हर बच्चे को जो भी हमारे पास आए उनको एडमिशन दिए। आज भी हम लोगों के पास में दामोदर ఒకసారి लिस्ट माइनॉरिटी बहुत सारे बच्चों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को आज बुलाने का मकसद भी वही है कि आपके द्वारा, आप थ्रू द मीडिया सोसाइटी में और कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन बाकी है, और स्पेशली जो बच्चों के माँ बाप नहीं, ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे बोलते हैं, या फिर बहुत बड़े गरीब, या तो माँ नहीं या तो बाप नहीं है, किसी और की कस्टडी में बच्चे परवरिश चल रही है, ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज केप्ट द डोर्स ओपन फॉर एडमिशन इन माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये मैसेज, ये न्यूज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ले जाए और उनको बताए कि बहुत जरूरी है बच्चों को एडमिशन दिलाना हमारे स्कूल्स में। और आप सबको मालूम ही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो एक ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है, ये बहुत ही अच्छी है हमारे स्टेट में। बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे उनका हमारे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी आप देखें तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखें तो हमारा 10th क्लास के रिजल्ट्स और हमारे इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसी तरह एकेडमिक के साथ साथ
को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स रहने हो, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रहने दो, या फिर किसी और फील्ड में भी हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। अचीवमेंट्स भी हमारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आए तो IIT जेई, IIT जेई का एग्जाम हो, नीट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, लॉ सेट, नलसार का नेशनल लॉ टेस्ट, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे रैंक्स ला चुके हैं और बहुत ज्यादा नंबर में, इवन एमसेट में एग्रीकल्चर हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो। उसके साथ साथ हमारे जो 12 वोकेशनल कॉलेजेस है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग ये साल 100 से ज्यादा बच्चों को कैंपस इंटरव्यू से बहुत MNC कंपनीज जैसे टाटा है और बहुत सारे अदर बिग तोशिबा है, ऐसे बिग कंपनीज में उन लोगों को जॉब्स भी दिला चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से एजुकेशन में हो सकता, वोकेशनल एजुकेशन हो सकता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकते, इन सब में टिमरिस आगे है परफॉर्मेंस में। उसी तरीके से आप अदर एमिनिटीज भी देखे तो या तो हो सकता उनको जो हम लोग जो एमिनिटीज प्रोवाइड। रियासत महाराष्ट्र के 5 ज़िले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 4 शुबे की सुबह आने वाले ज़लज़ले के बायस शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के ये झटके अजला, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, वाशिम और जालना ज़िले में महसूस किए गए। इन ज़लज़लों की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से कुछ देर के लिए लोगों में खौफ का माहौल रहा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले का झटका सुबह 7:14 पर महसूस किया गया। कई मुकामात पर अचानक ज़मीन के हिलने से लोग घरों से बाहर निकल आए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 बताई गई। उत्तराखंड के मैंगलोर असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाज़ शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठी से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद ज़ख्मी हो गए। हमले की वीडियोस एक्स पर मंजर आम पर आई है, जिसमें दावा किया गया कि वोटिंग से कबल मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। बताया गया कि मैंगलोर असम्बली हल्के के लीबर हेडी गाँव में वोटिंग से कबल मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर बाद हालात को काबू में लाया और मुकामी मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो हमला आवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या हमारा आज उसमें सुधीर ना मेरा 5-7 जन गए था, सुधीर के साथ बहुत डटका हुआ घर में लगा। बिल्कुल आराम से जवाब दिया, कोई भी भाई ठंडा तो देता, मोटे-मोटे सुधीर ठंडा कुछ नहीं था, उससे एकदम बोलते रहो आधे घंटे से कोई अस्पताल में जाने वाला नहीं आया। पूरी गाड़ी कर दो एक चौंका देने वाले वाक़े में एक शख्स ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में कार को झील में डाल दिया। इस तरह इसने अपने 3 बच्चों को हलाक करने और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर का रहने वाला अशोक अपने 3 बच्चों के साथ सुबह तकरीबन 6 बजे अब्दुल्लापुर मेट में इनामगुड़ा झील पहुँचा। इसने गाड़ी के तमाम दरवाजे बंद किए और फिर इसे झील में डाल दिया। इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और इन्हें बचाने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिशों के बाद चारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
अब्दुल्लापुर में पुलिस ने बताया कि अशोक की बीवी के साथ झगड़े हो रहे थे, इसलिए उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। ఏమైందన్నా పిల్లలతో ఇక్కడ కార్లో పడేనా उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में चारशंबे की सुबह खौफनाक सड़क हादसे में 18 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा बस और दूध के टैंकर के दरमियान हुए तसादुम के वाक़े में पेश आया। इस हादसे में डबल डेकर बस का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें सोए हुए मुसाफिर फौत हो गए। हादसा एक्सप्रेस वे पर बाएं जानिब से दूध के टैंकर को ओवरटेक करते हुए पेश आया। इस हादसे में 2 ख़वातीन और एक 10 साल के बच्चे समेत 18 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 20 मुसाफिर ज़ख्मी बताए गए। बस में बच्चों समेत तकरीबन 100 अफराद मौजूद थे। महोबा ज़िले की ट्रैवल कंपनी की स्लीपर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए, और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फ़ोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। गांजा और नशा आवर अशिया के खिलाफ पुलिस की सख्ती से मुहिम जारी है। पुलिस ने आज मुश्क महल अतापुर में छापा मारते हुए गांजा बेचने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से तकरीबन 2 किलो से ज़ायद गांजा जब्त कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने शहर की उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बीआरएसवी के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। इन लीडरों ने कहा कि 2 लाख नौकरियां, जॉब कैलेंडर, मेगा डीएससी जारी करने और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के ओहदों में इजाफे के लिए बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से आवाज़ उठाने पर इन्हें हिरासत में लिया गया। कैंपस में ख़ास तौर पर आर्ट्स कॉलेज में डीएससी इम्तिहान मुलतवी करने के मुतालिबात करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पुलिस ने तेलंगाना स्टूडेंट्स परिषद के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया, जहां उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटियों में रेगुलर वाइस चांसलरों की तकर्री में ताख़िर पर खामोशी पर प्रोफेसर कोदंडाराम के घर का मुहासरा करने का मुतालबा किया था। प्रोफेसर कोदंडाराम समेत कई अफराद ने पिछली हुकूमत से यूनिवर्सिटियों और बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर सवाल उठाए, लेकिन अब वो खामोश है। यूनिवर्सिटियाँ पिछले 2 माह से बाकायदा वाइस चांसलर के बगैर चल रही है।
రేవంత్ రెడ్డి డిఎస్సిని వెంటనే తప్పకుండా 20,000 పోస్టులు ఇంకా అలాగే చూపలేదు ఉందో आखिर में सुर्खियां और एक बार। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ के हुकाम और कलेक्टर्स के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। महाराष्ट्र के 5 अजला में ज़लज़ले के झटके, लोग खौफ के मारे घरों से निकल आए बाहर, कोई जानी नुकसान नहीं। सीनियर IPS ऑफिसर जितेंद्र तेलंगाना रियासत के नए DGP मुकर्रर, रवि गुप्ता का हुआ तबादला। मुस्लिम वोटर्स पर लाठियों से हमले, उत्तराखंड मैंगलोर के ज़िमनी इंतखाब में शरंगेज़ी का वाक़या। उत्तर प्रदेश में डबल डेकर बस और टैंकर में तसादुम, 18 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के आगाज़ का सिलसिला है जारी, टेमरी सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।